स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। 12वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नास्त्यकृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नास्त्यकृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। भाष्यकार इस मंत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हैं, अथ इदानीम, बोले अब नया विषय प्रारंभ किया जा रहा है। अब तक जो विषय था उसी को आगे बढ़ाते हुए अब एक नई बात, नया विषय यहां प्रारंभ करते हैं। आपको स्मरण होगा इस उपनिषद के आचार्य अंगिरा ऋषि है और शौनक ऋषि शिष्य है। वो एक प्रश्न को लेकर अंगिरा ऋषि के पास आए हैं। कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। वह कौन सी चीज है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। इसके उत्तर में अंगिरा ऋषि ने 2 विद्याओं का निरूपण किया था, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या का लक्षण बताया था कि जिसमें 4 वेद और 6 वेदांग है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम इत्यादि। और परा विद्या का लक्षण बताते हुए कहा था जिसके द्वारा अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। उसके बाद उसी अक्षर तत्व के लक्षण बताए थे, यत्तद्दृश्यमग्राह्यम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम इत्यादि। और फिर कहा था उसी अक्षर तत्व से संपूर्ण विश्व की अभिव्यक्ति हुई। संपूर्ण विश्व उसी में से व्यक्त हुआ। तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम। अब जब ये कह दिया श्रुति ने कि इस सृष्टि का कारण अक्षर तत्व है, तो श्रुति ये बताने से भी नहीं चूकती कि वह सृष्टि का कारण किस प्रकार से है। 3 उदाहरण यहां दिए। यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथोर्णना विसृजते गृह्णते च। मकड़ी का उदाहरण दिया, जैसे मकड़ी से जाला, पृथ्वी से अन्न, या शरीर से केश, लोम इत्यादि, नख इत्यादि उत्पन्न होते हैं। फिर वहां पर 2 श्लोकों में प्रक्रिया बता दी कि ये सृष्टि कैसे प्रकट हुई।
तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते। उस ब्रह्म में संपूर्ण जगत मानो कि पैक किया हुआ था, अव्यक्त था। क्रम से वहां पर एक एक चीज प्रकट होती चली गई। विस्तार से उसका वर्णन हमने देखा था। और वहां पर वो जो प्रकरण था वो पूर्ण हुआ था। उसके बाद इस प्रकरण में अंगिरस ऋषि अपरा विद्या का विस्तार करते हैं। अभी तक जो 11 मंत्र हमने पढ़े वो पूरे अपरा विद्या को समर्पित है। अपरा विद्या का अधिकारी कौन? तो कहा सत्य कामा, जिसकी कामना सत्य है, कामना को जो पूर्ण करना चाहता है मन से, ईमानदारी से, उसका चरित्र मानो कि यहां पर श्रुति ने बताया कि उसको क्या करना चाहिए। यदि कामनाएं हैं तो ठीक है, स्वीकार करें, और उसके लिए उपाय क्या है पूर्ण करने का। तो बताया मंत्रेषु कर्माणि, जितने वेद मंत्र हैं उनमें कर्मों का व्याख्यान हुआ है, कर्मों का निरूपण हुआ है, अलग अलग तरह के अनुष्ठान बताए हैं, वो करने चाहिए। अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। और उस कर्म का इच्छित फल यदि हमको चाहिए तो उस कर्म के जो अन्य अवयव है या अंग है वो भी करने चाहिए। वहां बताया था बलि वैश्वदेव, अतिथि पूजन, आपको स्मरण होगा। अमावस्या और पूर्णिमा को जो कर्म करने चाहिए वो भी करने चाहिए। चातुर्मास में जो बताया वो करना चाहिए। यदि ये सब किया जाए तो जो आपकी इच्छा है वो निश्चित ही फलीभूत होती है। और इतना ही नहीं, वो ऊंचे लोक में जाता है और वहां पर कहते हैं कि उसकी आहुतियां ही कर्म बन के, आहुतियां ही वो स्वागत करने वाली जो लोग हैं वहां पे स्वागत करने वाले हैं। जैसे हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो वहां पे वो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, वो कहते हैं आइए आइए। वैसे वो जो आहुतियां दी हुई है वही मानो कि वो पार्षद बन जाते हैं और वो लोक में उसका स्वागत करते हैं। इतना बढ़िया फल बताया। स्वागत ही नहीं बल्कि मीठी बातें बोलते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो व्यक्ति के रूप में वो कर्म ही वहां प्रकट हुए हैं और उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, व्यवहार, बड़ा ही अनुकूल, बड़ा सुखद। एषव सुकृतः, ये तुम्हारा बनाया हुआ लोक है, आइए उसमें। इस तरह ये वर्णन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो लोग पूर्त कर्म भी करते हैं, समाज का भी कार्य करते हैं, उनकी भी गति उच्च लोक में होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो उपासक लोग हैं, निवृत्ति परक जिनका जीवन है, तपस्वी जीवन जी रहे हैं,
श्रद्धा से समन्वित है, बिल्कुल कम से कम वस्तुओं के साथ जी रहे हैं, भैक्षचर्याम चरंत, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, शरणागति का जीवन जी रहे हैं, इनके लिए श्री कृष्ण शरणम मम, जैसे जो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उस पंक्ति को जो जी रहे हैं ऐसे लोगों का वर्णन हुआ और कहा कि वो लोग भगवान के लोक में जाते हैं, सत्यलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि। इस तरह ये क्रम से इतना विषय हम लोगों ने देखा। अथ इदानीम, अब जो विषय है वो विषय इसके भी आगे का है। ऊर्ध्व गति, इससे भी ऊंची गति जिसकी होती है उनका वर्णन है। गति मतलब एक वास्तव में उनकी स्थिति देखेंगे। तो यहां लेते हैं भाष्यकार, अथ इदानीम अस्मात् साध्य साधन स्वरूपात्, साध्य साधन रूपात् सर्वस्मात् संसाराद विरक्तस्य परस्याम विद्यायाम अधिकारः प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते। बोले अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बोले जो पराविद्या के अधिकारी है, अपरा का विषय हो गया पूर्ण, अब पराविद्या की बात करते हैं। तो पराविद्या का जो अधिकारी है वो अधिकारी कैसा है, वो कौन है? परस्याम विद्यायाम अधिकार प्रदर्शनार्थम, उस अधिकार को दिखाने के लिए कि पराविद्या कौन, पराविद्या के योग्य कौन है, किसको ये पराविद्या की आवश्यकता लगती है और किसको इस पराविद्या में आनंद आता है, किसको लगता है हाँ जो मैं चाहता था वो ये है विद्या। सब लोग पराविद्या के अधिकारी नहीं होते। तो वो जो आत्मविद्या है, उस आत्मविद्या के योग्य व्यक्ति का निरूपण श्रुति करना चाहती है और मानो कि हमको दिखाती है कि आप में ये लक्षण है क्या, आप में ये योग्यता है क्या। यदि योग्यता नहीं है तो उसको प्राप्त कीजिए और योग्यता है तो खुश हो जाइए कि वाह, श्रुति ने तो हमारा वर्णन किया। तो श्रुति तो क्या है, आईना दिखाती है ना कि आप कैसे हैं। आप में कुछ कमी है तो आप उसको सुधारिए। तो पराविद्या का अधिकार कौन है, अधिकार का वर्णन यहां श्रुति कहती है। बोले कौन है इसका अधिकारी? तो फिर देखिए, विरक्तस्य परस्याम विद्यायाम अधिकार, जो विरक्त व्यक्ति है वो इसका अधिकारी है। पराविद्या में उसका मन खूब लगेगा, मजा आएगा, बोले वाह हमारी जो चाह थी वो ये विद्या पूरी कर रही है। अच्छा, तो उसका नाम यहां भाष्यकार कहते हैं विरक्त व्यक्ति अधिकार है। पहला लक्षण बताया, विरक्त, जो रक्त नहीं है। रक्त मतलब आसक्त, लिप्त, जिसकी रस बुद्धि खत्म हो गई है। बोलो किसमें रस बुद्धि खत्म हुई है? तो कहते संसारात विरक्त हो,
संसार से वो विरक्त हुआ। किस बात से विरक्त हुआ है? तो कहते संसार से। वैराग्य के भी जो है ना अलग अलग स्तर है, उसके भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो बोले संसार से जो विरक्त हुआ है। देखिए, दुनिया में जो भी व्यक्ति कोई किसी चीज को प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है, तो बिना वैराग्य के नहीं बढ़ता। हम आध्यात्मिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। एक लौकिक व्यक्ति भी, यहां तक कि चारवाक, एक अच्छा चारवाक भी जो है, उसको भी वैराग्य प्राप्त करना पड़ता है। अच्छा चारवाक मतलब कौन? भले जो खाने पीने में मजा ले रहा है, भोगों का क्या है, एंजॉय कर रहा है। तो भोगों को यदि एंजॉय करना है तो उसका शरीर ठीक होना चाहिए, और यदि शरीर ठीक होना है तो उसमें थोड़ा बहुत तो संयम होना ही चाहिए। तो ऐसी चीजों से वैराग्य उसको प्राप्त करना पड़ेगा जो उसके स्वास्थ्य के खिलाफ है, स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। आप मन माना खा रहे हो, पी रहे हो, सोच रहे हो कि आप स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे, नहीं होगा। संयम तो अपेक्षित है, और उसके लिए कोई, देखिए, कोई आध्यात्मिक आचार्य उसको उपदेश करेगा ऐसा नहीं। एक डॉक्टर भी कहेगा कि भाई आपको यदि अपने स्वास्थ्य का आनंद लेना है तो आप ये मत खाइए, फिर सुबह जल्दी उठिए, तो उसको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? उससे वैराग्य जब तक नहीं होगा, उठ नहीं पाएगा वो। डॉक्टर कहेगा आप उठिए, भागिए, हाँ, हाथ में डंडा लेके वॉक कीजिए। कुत्ते वगैरह सुबह सुबह बहुत होते हैं। फिर क्या कीजिए, जूस पीजिए। हर चीज जो पेय पदार्थ उपलब्ध है वो मत पीजिए। अब देखिए, ये भी एक वैराग्य है कि नहीं? जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहते हैं, है ना, उनको छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। तो कलाकार होते हैं जिनको गाना है, और आइसक्रीम भी खा रहे हैं, खट्टी चीज भी खा रहे हैं, और फिर गला जो है वो मीठा बना रहे, होगा नहीं, वो बैठ जाएगा गला। बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई विद्यार्थी है, उसको यदि पढ़ाई करना है, मेरिट में आना है, तो विरक्त बनना पड़ता है उसको। क्रिकेट मैच के प्रति विरक्त भाव होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मोबाइल है और हाँ नेट है और व्हाट्सएप है, इससे थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, तभी उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो हो गए ना, वैराग्य के ये अलग अलग स्तर हैं। महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने योग सूत्र में बताए, अपर वैराग्य, पर वैराग्य, यतमान, हाँ, फिर क्या, एकेंद्रिय, ऐसे 4 प्रकार के वैराग्य उन्होंने बताए। उधर हम जाते नहीं। तो कहने का भाव यहां ये है कि पराविद्या के लिए हाईएस्ट काइंड ऑफ वैराग्य चाहिए। सबसे ऊंचा वैराग्य अपेक्षित है। जब लौकिक चीज में अपेक्षित है, तो यहां तो फिर ऊंची चीज चाहिए, तो ऊंचा वैराग्य। तो संसारात विरक्तस्य, अच्छा बोले किस संसार से विरक्ति मतलब क्या?
भाष्यकार पहले ही पंक्ति में लिख देते हैं, बिल्कुल पहला ही शब्द है, बहुत मनन करने योग्य शब्द है। बोले साध्य साधन रूपात सर्वस्मात् संसारात् विरक्तस्य। बोले संसार से वैराग्य होना चाहिए। और ये संसार क्या है? तो बोले साध्य साधन रूप है। साध्य साधन रूप मतलब साधन से सिद्ध होने वाली चीजें, उसको कहते हैं साध्य। दो चीजें हैं, एक है साध्य और एक है सिद्ध। ध्यान से इसको सुनिएगा। संसार में आज जो भी हमको प्राप्त होती है चीजें, पद प्रतिष्ठा, वॉट एवर वी गेट, वो क्या है? साध्य है, टू बी अचीव्ड, टू बी गेन्ड। और उसके लिए साधन अलग अलग तरह के बताए हैं। तो साधन से सिद्ध होने वाली जो भी चीजें हैं वो साध्य है। अब ये जो व्यक्ति है ये ऐसी किसी चीज को नहीं चाहता जो साधन से सिद्ध होने वाली हो। इसकी चाह तो क्या है? बोले हमको सिद्ध वस्तु चाहिए। साधन करो और फिर प्राप्त करो, साधन छूटा तो वो वस्तु गई। कर्म करने से वो बढ़ती है, कर्म न करने से छूट जाती है। जगत में तो ऐसा ही है। इसको कहते साध्य साधन। और यहां एक शब्द डाल दिया, साध्य साधन रूपात सर्वस्मात्। सब जो भी आज आप प्राप्त करते हो, जो लोकांतर की प्राप्ति करते हो, वो भी क्या है? साधन से सिद्ध होने वाला साध्य है। अभी पीछे हमने देखा। तो वैराग्य मतलब कर्म उपासना दोनों से वैराग्य, क्योंकि कर्म और उपासना से जो चीज मिलती है वो साधन से सिद्ध होने वाली है। हमने पीछे देखा कि प्रयांति वो लोग जाते हैं और फिर अनुभूत्वा विशंति पुनरेवापि यंती, हीनतरम वा विशंति। आया ना? साध्य वस्तु परमानेंट नहीं हो। तो अब इस साधक की इच्छा क्या है? बोले हमको ये साध्य साधन रूप संसार नहीं चाहिए। अद्भुत है। कर्म भी नहीं, उपासना भी नहीं, बोले भक्ति भी नहीं चाहिए। भक्ति से भी वैराग्य, क्योंकि अभी पीछे ही वर्णन आया था, भक्ति से भी वैराग्य। बोले ये तो मन कुछ मानता नहीं, हमको तो भगवान चाहिए। भक्त लोगों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भक्ति न करें, भक्ति से भी वैराग्य प्राप्त हो जाए, बोले अरे फिर क्या अभक्त बन जाए? कई लोगों को ये भ्रम होता है कि ये वेदांती लोग जो है अभक्त होते हैं, भक्ति को नहीं करते, भगवान को छोड़ देते हैं, निष्ठुर होते हैं। भक्त लोग जो है वो ये ब्रह्म शब्द से कई बार थोड़े नाराज हो जाते। क्या ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हो? प्यारे प्यारे नंद नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन, हाँ, कृष्ण को आप चाहिए, उसका ध्यान कीजिए। तो यहां तो बोल दिया कि भाई ये गोलोक इत्यादि भी जो धाम है वो भी क्या साध्य है।
उससे वैराग्य हो जाए। सर्वस्मात में सब आ गया। भाष्यकार ने केवल एक शब्द डाला है, सर्वस्मात संसारात। एक एक वस्तु का नाम नहीं लिया कि इस वस्तु से वैराग्य, इस वस्तु से वैराग्य। एक लक्षण पकड़ा दिया कि जो भी साधन से सिद्ध हो रहा है। जितनी सिद्धियां हैं आप देखिए, अणिमादि सिद्धियां, वो भी साधन से ही सिद्ध होती है कि नहीं? तो उससे भी वैराग्य। स्वर्ग आदि से वैराग्य। चलो ये तो बात पकड़ में आती है, अच्छी लगती है, स्वर्ग आदि नहीं चाहिए। लेकिन जब ये भी कह दिया कि भगवान के धाम और भक्ति और इनसे भी वैराग्य, बोले ये तो जरा आप ज्यादा ही बोल रहे हो। तो देखिए ऐसा है, वेदांती ऐसा नहीं अभक्त बन जाता है, भगवान को छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण आता है कर्दम ऋषि का। कर्दम ऋषि बड़े भक्त थे, उन्होंने बड़ी भक्ति की और भगवान प्रकट हुए उनके। भगवान ने वरदान दिया उनको कि तुम्हारा विवाह होगा देवहूति से, देवहूति के साथ विवाह करो, और बोले तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं आऊंगा, कपिल भगवान। अच्छा, मजेदार बात क्या हुई, कपिल भगवान का अवतरण हुआ, कर्दम ऋषि कहते हैं अब हम चलते हैं वन में। अब बताइए, भगवान इधर आए हैं, भगवान को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या आप भक्त नहीं है? अब देखिए कैसा वहां वर्णन है। भक्ति के कारण भगवान आए, भगवान ने उनको वरदान दिया हम पुत्र के रूप में आएंगे, और वो जो है जब आए तो चले गए। तो ऐसा लगता है कि उनमें भक्ति नहीं है। बोले नहीं, बहुत ही सुंदर वहां पे उसका विवरण दिया है। बोले कर्दम ऋषि ने भक्ति छोड़ी नहीं, न उन्होंने भगवान को छोड़ा। भगवान से न वैराग्य, न भगवान से वैराग्य, न भक्ति से। बोले फिर? तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि भक्ति में क्या होता है, दूरी बनी रहती है। ध्यान से इसको पकड़ना, परायापन बना रहता है, आप अलग मैं अलग, तो द्वैत बना रहता है। तो मैं अब ऐसी भक्ति करना चाहता हूं जिससे आप मुझको आत्म रूप से अनुभव में आ जाए। मैं आपको साध्य बना के नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं ये दूरी खत्म हो जाए। मुझको भगवान से वैराग्य नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन भगवान आपसे जो एक ये परायापन है, दूरी है, ये अब सहा नहीं जाता। अब मैं क्या एकत्व का अनुभव करना चाहता हूं। ये भक्ति का चरम है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हमने कर्म समर्पित कर दिए, वस्तु समर्पित कर दी, समय दे दिया, ये एक तरह का समर्पण है। लेकिन सबसे ऊंचा समर्पण क्या है, तो अपने जीवत्व का ही विलीनीकरण कर देना। जीव जब ब्रह्म से एक रूप हो जाए, जीव अपने ब्रह्मत्व का अनुभव करें, बोले ये है सबसे ऊंचा समर्पण। जब भगवान कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो उसका एक भाव ये भी होता है कि जो अपने जीवत्व है और जो ये अहम मम भाव है,
बोले ये सब मुझको दे दो। शुरुआत करो आप नैवेद्य अर्पित करने से, वस्तु अर्पित करने से, लेकिन फाइनली क्या होना चाहिए? स्वयं को हम दे दें। तो कपिल भगवान ने भक्ति या भगवान को नहीं छोड़ा, बल्कि दूरी को तय, बोले वो मैं अब उससे वैराग्य है। मैं आपको आत्म रूप से पहचानना चाहता हूं, और आत्म रूप से तो आप नित्य विद्यमान हैं, सिद्ध है। ये भजन पूजन कीर्तन करके जो आप मिलते हैं, उसमें एक दोष ये होता है कि आप विजिटर हो जाते हैं। विजिटर मतलब आने जाने वाले। ये संयोग वियोग की दुर्घटना घटती रहती है। हम देखते हैं ना, कथाओं में आता है, किसी ने बड़ा भगवान का क्या भजन किया, जप किया, भगवान प्रकट हुए, हाँ मांगो क्या मांगना है, वर दिया, अंतर्धान हो गए। अब फिर ये जो है भगत जी, हाँ फिर पुकार रहे हैं, दुख न लागे नहीं, दरस बिन दुख न लागे नहीं, मीराबाई कहती। तो फिर जो है वो संयोग वियोग, संयोग वियोग, ये घटना घटती है। तो यहां पर जिस वैराग्य की बात की, वो ये कि हम आपको इस तरह से अनुभव करना चाहते हैं कि नित्य आप हमारे साथ रहें। तो करदम ऋषि परिव्राजक बन गए, बोले अब हम ध्यान करेंगे। आपके साथ जो द्वैत का संबंध है, वो हम पूरी तरह काटना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं सर्वस्मात् विरक्ता, सब चीज से विरक्त। वेदांती को समाधि से भी वैराग्य है, ध्यान से सुनना, क्योंकि समाधि भी साधन से सिद्ध होने वाली चीज है। हाँ, मूल लक्षण यही है। लेश मात्र भी जहां साधन हो, वो फिर मिलने वाली हो, बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरी उसमें रुचि नहीं है, क्योंकि उसमें हमेशा ये डर है कि साधना जहां शिथिल हुई, छूटा। तो हमारी आकांक्षा क्या है? नित्य सिद्ध वस्तु हम चाहते हैं। हाँ, अब समाधि यदि साधन बनती है तो जरूर उसको स्वीकार है। समाधि की बहुत महिमा है, ध्यान की बहुत महिमा है, लेकिन ध्यान ही लक्ष्य नहीं है, समाधि ही लक्ष्य नहीं है। अंतःकरण की निर्मलता, जैसे ये भी एक चीज है। तो अंतःकरण की शुद्धि, उससे भी वैराग्य है। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले हम जानते हैं उसकी महिमा। मोहि कपट चल छिद्र न भावा, चित्त शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए निश्चित ही प्रयत्न हम करते हैं। लेकिन शुद्ध चित्त किस लिए? ध्यान से सुनिएगा, चित्त को शुद्ध करना ध्येय नहीं है, चित्त को शुद्ध करके आत्म साक्षात्कार हो जाए, बस। नहीं तो देखिए, जो साधक होता है ना, उसको ये चित्त की शुद्धि में ही क्या होता है? प्रेम होता है। थोड़ा अशुद्ध चित्त हुआ कि घबरा जाता है। ये सब बारीक बारीक चीज है। लेकिन जो सिद्ध व्यक्ति है, वो शुद्ध चित्त को क्या एक साधन मानता है। तो समाधि ऐसा, ये शुद्ध चित्त एक पड़ाव है, एक स्टेप है। तो सबसे विरक्त, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि भी साधन से सिद्ध होने वाली चीज है। अब ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन यहां पे जो शब्द दिया है साध्य साधन रूप, ये जो है समझने
वाला वाक्य है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जो सिद्ध चीज है ना उसकी उपेक्षा कर देते हैं और साध्य में बड़ा प्रेम होता है। हाँ, जो साधन से सिद्ध होने वाला है ना उसमें बड़ा प्रेम है। बोले आत्मा वगैरह तो क्या है, कभी भी देख लेंगे, वो तो अपने पास ही है। तो प्राप्त की उपेक्षा और अप्राप्त की अपेक्षा ये होता है। और गुरुजी उदाहरण दे रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति मिलने आया तो उससे मिलने में उसकी ज्यादा रुचि है। बोले घर में पिताजी हैं, बोले वो तो हमेशा है ही ना, उनसे क्या मिले। अब ये जो आए हैं ये फिर चले जाएंगे, तो उनकी ओर वो ज्यादा क्या ध्यान दे रहा है, ज्यादा महत्व दे रहा है। जिसको याद रखना, साध्य से प्रेम होगा वो सिद्ध के प्रति जागृत नहीं होगा, या सिद्ध वस्तु की और उसकी वृत्ति नहीं होगी। तो जहां लेश मात्र भी साधन से प्राप्त होने वाली कोई चीज होगी उसमें उसका आकर्षण नहीं है। अब जैसे तत्वबोध आदि ग्रंथों में कहा, वैराग्य का लक्षण बताया, इस लोक के भोग और स्वर्ग आदि के भोग, परलोक के भोग, उनमें जिसकी रुचि नहीं है वो है विरक्त। ऐसा वहां शब्द दिया है, स्वर्ग आदि, हाँ, भोग राहित्यम, इच्छा राहित्यम। लेकिन यहां थोड़ी और एक कदम आगे बढ़ के बोला, साध्य साधन, जो भी साध्य साधन रूप है उससे विरक्त। यहां वस्तु का नाम नहीं लिया, लोक का नाम नहीं लिया। आई होप आपको बात जम रही होगी। भाष्यकार जब लिखते हैं, ये सार गर्भित वाक्य है। वैराग्य किससे है? केवल मिठाई से या इस स्थान से या इस काल से या इस देश से, ऐसा नहीं लिखा। बोले जो भी आप साधन से प्राप्त करोगे उन सब चीजों, तो फिर चाहे वो ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, देवलोक ही क्यों न हो, वो भी साधन से ही सिद्ध होने वाला है। साध्य साधन रूपात सर्वस्मात् संसारात विरक्तस्य, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है, पराविद्या का अधिकारी है। अच्छा, अब कहते हैं इस मंत्र में श्रुति ने ऐसे ही व्यक्ति का चित्रण किया और मानो कि हमारे लिए भी कहा कि आप भी यह करो जो उसने किया। बोले क्या किया उसने? परीक्षलोकान कर्मचितान, उसने क्या किया? परीक्षा की। अब यहां से शुरुआत है। और इस मंत्र के ऊपर जो भाष्य है ना, वो बिल्कुल मास्टरपीस है। आपको बताया, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति यहां पर आचार्य के द्वारा हुई है। एक वेदांत का जो आदर्श विद्यार्थी है, शिष्य है, अधिकारी है, बहुत ही खूबसूरती से यहां भाष्यकार ने उसको प्रस्तुत किया। बोले उसने क्या किया? परीक्षा की उसने, ये सबसे पहली बात। अच्छा, बोले किसकी परीक्षा की? यद एतद ऋग्वेदादि अपर विद्या विषयम। बोले जो अपर विद्या का विषय था, जो पीछे आपको बताया, ये संसार और दूसरे जितने भी लोक है, स्वर्गलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये सब अपरा विद्या से प्राप्त होने वाले जो भी चीजें हैं, उन सब की क्या की उसने? परीक्षा। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, मानो कि हमने भी परीक्षा की हो। परीक्षा करके हमको क्या मिला? हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो वो यहां पे उन्होंने लिख दिया। और यही ऑब्जर्वेशन हमारा भी हो, तब हम अधिकारी हो जाएं। तो बोले जो ऋग्वेद आदि 4 वेद और 6 वेदांग, उससे जो भी कुछ मिलता है वो सब अपरा ही है।
वो साधन साध्य रूप ही है। और वो कैसा है? स्वाभाविकी अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुष अनुष्ठेयम। बोले इन पुरुष के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है अपरा विद्या का। कौन से पुरुष के द्वारा? तो बोले जो अविद्या काम कर्म से ग्रस्त है। देखिए क्या बढ़िया लिखा है, अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुष अनुष्ठेय। मतलब जिसमें अविद्या है, जो आत्म तत्व को नहीं जानता और न जानने के कारण फिर कामनाएं हैं, क्योंकि यदि आत्मा को जान लिया तो फिर कामनाएं क्यों आएगी? सुख यदि यही मिल गया तो फिर इच्छाएं क्यों आएगी? तो जिसमें अज्ञान है, फिर अज्ञान के कारण कामना है, कामना के कारण कर्म है, नाना प्रकार के कर्म करके वो कामनाओं को पूर्ण कर रहा है और कामनाओं को पूर्ण करके उसको सुख मिल रहा है। लेकिन वो सुख कैसा है? थोड़ी देर के लिए रहता है फिर चले जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति अज्ञानी है उसमें ये दोष है, कामनाएं हो रही है, कर्म हो रहे, दोषवत पुरुष अनुष्ठेयम। वो अनुष्ठान करता है अपरा विद्या। अपरा विद्या में वही इंटरेस्ट लेता है, बोले हमको ये भोग चाहिए, उस लोक के भोग चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये जो अविद्या है, देखो यहां भाष्यकार लिख देते हैं स्वाभाविकी अविद्या काम कर्म। इसमें यह अज्ञान कब से है? कब से वो अपने आप को नहीं जानता? ये लोगों का बड़ा प्रश्न होता है। बोले आप बार बार कहते हैं अज्ञान है, अज्ञान है। बोले अज्ञान की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिए यह अज्ञान की शुरुआत नहीं हुई है। स्वाभाविकी अविद्या यह अनादिकालीन है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसका प्रारंभ नहीं है, आगे आपको दिखाएंगे। तो उसमें एक है यह अविद्या। अच्छा, और कोई भी अज्ञान आप देखिए, केवल आत्मा का अज्ञान नहीं, किसी भी अज्ञान के बारे में यदि आप चिंतन करें तो मालूम पड़ेगा कोई भी अज्ञान प्रारंभ नहीं होता। संस्कृत का अज्ञान कब से है? कंप्यूटर का अज्ञान कब से है? इसका प्रारंभ बिंदु नहीं बता सकते। अब ये विचार आगे कभी करेंगे। यहां पे केवल एक शब्द दे दिया भाष्यकार ने, स्वाभाविकी अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुष अनुष्ठेय। उसमें अविद्या का दोष आ गया, कामना का दोष आ गया, उसके कारण वो अपरा विद्या का ही अनुष्ठान करता है। और अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम प्रति विहितत्वात् तद अनुष्ठान कार्य भूताश्च। मतलब ये कि अब इसमें अविद्या है, तो अविद्या के कारण अभी उसको सुख मिल नहीं रहा है स्वयं में। बोले क्या करें फिर? तो बोले तरह तरह के कर्म को करना पड़ेगा, कर्म से फल मिलेगा, उस फल का जब हम भोग करेंगे तब आनंद मिलेगा। तो यहां वही लिखते हैं कि विहित कर्म का वो अनुष्ठान करता है। जैसे आपने पीछे देखा अग्निहोत्र इत्यादि, उसका वो अनुष्ठान करता है। तो जो भी कर्म है, अब दुनिया के जितने कर्म है वो सारे कर्म हम अंततः क्या है? आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। जो भी व्यक्ति हाथ पैर चला रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, किसके लिए? अंततः आनंद के लिए। तो वो जो विहित कर्म का यदि अनुष्ठान करें तो क्या होगा? उसको मिलेगा, जरूर आनंद मिलेगा। और मरने के बाद क्या मिलेगा? तो बोले अलग अलग लोक मिलेंगे। तो यहां लिखते हैं विहित का अनुष्ठान किया तो कार्यभूता लोकाहा। परिणाम क्या होगा इस कर्मानुष्ठान का?
लोक मिलेंगे। लोक मतलब अनुभव का क्षेत्र, अलग अलग अनुभव के क्षेत्र उसको मिलेंगे। और यहां लिखते हैं ये दक्षिण उत्तर मार्ग लक्षणा फलभूता। वो या तो दक्षिण मार्ग से जाएगा या उत्तर मार्ग से। और ये क्या है? फलभूता। कर्म जो है वो कारण रूपा, वो कारण है, और ये लोक लोकांतर फल है। तो बोले इसकी गति होगी। अभी हमने पीछे यही पढ़ा, कर्म और उपासना का जो प्रकरण आया था पीछे, उसमें आपने देखा ना, सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, उसके पीछे भी आया था सुकृतस्य लोके। तो यहां पर ये अपरा विद्या से क्या क्या मिलेगा इसका यहां वर्णन कर रहे हैं। और यहां बता ये रहे हैं कि जो विरक्त व्यक्ति है वो इनकी परीक्षा करता है, जरा पास से देखता है, अच्छा हम ये करेंगे तो ये मिलेगा। बोले ओके, लेकिन ये वही है, टेम्पररी है, साधन से सिद्ध होने वाला है। लक्षण वही है। तप श्रद्धा ये भी क्या था? साधन थी। दर्श पौर्णमास में कर्म किया, साधन है। तो उसके कारण या तो दक्षिण मार्ग से गति होगी या उत्तर मार्ग से। और यहां लिखते हैं कि यदि कर्म में बिगाड़ हो गया, कर्म में दोष आ गया, तो फिर और भी बड़ी रिस्क है, वो फिर नीचे जाता है। हमने देखा कि कर्म कर रहा है और दूसरे कर्म जो बताए गए वो नहीं कर रहा है। मुख्य कर्म कर रहा है अग्निहोत्र आदि, लेकिन अचातुर्मास्य, अबलि वैश्वदेव, अनाग्रयणम, तो वहां क्या लिखा था? आसप्तमान लोकान हिनस्ती। वो तो अपने को नष्ट कर लेता है, तो बड़ा दोष है इसमें। हाँ, तो ये है परीक्षा करके कमियों को देखना कर्म की। इसीलिए कहता है कि महाराज हमको ये नहीं चाहिए। यहां लिखते हैं आगे, ये च विहित अकरण प्रतिषेधादि क्रम दोष साध्या। बोले जो करना था वो नहीं किया। अकरणे प्रत्यवाय एक शब्द आता है, वो जो बताया ना पीछे 7 लोगों का नाश हो जाएगा इत्यादि, वो वही है। अकरणे प्रत्यवाय, न करने के कारण जो दोष होता है। ठीक से नहीं किया तो कुछ न कमी रह गई, तो फिर जो वांछित इच्छित फल था वो नहीं मिला। तो बोले कर्मानुष्ठान में तो फिर ये क्या है? जरा दोष है। बोले हाँ, इसीलिए हमको ये नहीं चाहिए। बहुत सुंदर यह वर्णन। जो विहित है वो नहीं किया, जो प्रतिषिद्ध है वो कर दिया। ऐसा कर्म जो निषिद्ध है वो किया, जो करना था पूरी तरह से वो नहीं किया, तो ये दोष हो गए उसमें। इसको कहते हैं अतिक्रम दोष। आपने अतिक्रम कर दिया, अतिक्रमण कर दिया। मीनिंग what was supposed to be done, you have not done it. तो दोष हो गया। तो दोष होने से क्या हो जाएगा? नरक, तिर्यक, प्रेत लक्षणा। हाँ बाप रे, उसको ये सब योनियों की प्राप्ति होगी। तिर्यक पशु योनि, नरक, प्रेत, ओहो बाप रे। तो ऐसे ये लोक मिलेंगे। अपरा विद्या में यदि आप रहोगे, ठीक ठाक कर्म किए तो ओके, ब्रह्मलोक सत्यलोक को एंजॉय करोगे और इस जीवन में भी अच्छा अच्छा मिलेगा, लेकिन वह हमेशा तो नहीं रहेगा। तो इसलिए इस विरक्त व्यक्ति ने ये परीक्षा की और उनके दोषों को देखा। अच्छा भाई, परीक्षा उसने कैसे की? तो यहां लिखते हैं साधन क्या है, परीक्षा का मापदंड। परीक्षा, अब देखिए लोग कैसे प्रश्न पत्र देते हैं, उससे परीक्षा करते हैं। यहां परीक्षा कैसे की? तो भाष्यकार लिखते हैं परीक्षा
प्रत्यक्ष अनुमान आगमई ही। 3 साधन है, 3 प्रमाण है, इसके द्वारा उसने इस लोक को ठोक बजा के देखा कि कैसे है। इसको तो परीक्षा करना। जैसे वैज्ञानिक लोग भी परीक्षण करते हैं ना प्रयोगशाला में, और फिर निर्णय देते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, इसमें ये केमिकल है, इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है। बिना परीक्षण के तो कोई रिसर्च होती नहीं ना। तो इसने भी किससे किया? प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों से देखा इस लोक में क्या है। जिसको इस लोक की प्राप्ति हुई उनका जीवन कैसा है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान किया उन्होंने, कल देखेंगे इसको। या आगमई ही, आगमई मतलब शास्त्र। 3 प्रमाण हैं। इन तीनों प्रमाणों का आधार लेकर, मदद लेकर पूरे जगत की उसने क्या की? परीक्षा की। तब जाके उसको क्या हुआ? वैराग्य की प्राप्ति। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात, कल देखेंगे। निर्वेद की प्राप्ति हो गई। बोले यहां कुछ भी प्राप्त कर लो, उसमें कुछ न कुछ कमी है। या तो छूटने का भय है, टूटने का भय है, या फिर हमने जिसको प्राप्त किया उसको प्राप्त करने के लिए 10 लोग प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी नजर उसके ऊपर है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मालूम नहीं। संसार के सारे दोष जो है उसमें आ जाते हैं। जगत की कोई भी उपलब्धि प्राप्त करो, इस तरह उसने परीक्षा की। गुरुजी बताते हैं जैसे आप एक मटका भी खरीदने जाते हो तो परीक्षा करते हो ठोक बजा के, क्रैक तो नहीं है, दोष तो नहीं है। कोई कपड़ा खरीदने जाते हो उसकी परीक्षा करते हो, उसकी क्वालिटी क्या है, टेक्सचर क्या है। तो ऐसे ही ये जो विरक्त व्यक्ति, इसने परीक्षा की और सबको रिजेक्ट कर दिया सबका ही त्याग कर दिया। बोले आई वांट सिद्ध वस्तु, ठीक है। अब वो उसको कैसे मिलेगी? तो वो जाता है गुरु के पास, स गुरु में वाभिगच्छेत्। इसलिए हमने कहा ये जो प्रकरण है, अब ये प्रकरण एकदम अलग है, पराविद्या का ये प्रकरण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।